जब हम छोटे थे तो सावन का मतलब हरियाली, तीज, झूले, रिमझिम फुहारें और मंदिर में गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय। सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, नीम की डाली पर झूला डालना और साथ में सावन के लोकगीत गाना। मगर आज के बच्चों को लगता है ये सब बोरिंग है। आज के बच्चों के लिए सावन सिर्फ एक बारिश का महीना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर दोष उनका नहीं है, हम ही उन्हें ये सब महसूस नहीं करा पाए। तो चलो इस बार कुछ नया करके सावन का महीना मौसम नहीं, भावनाओं का त्योहार है। आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया है और उनका अग्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है? उनमें इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा कम हो गया है कि वो रिश्तों की वैल्यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम बच्चों में इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो इस बार अपने बच्चों के साथ सावन जिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बताएं सावन क्या होता है। अगर हम आज उन्हें नहीं बताएंगे तो आज के बाद ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी। इस बार सावन में अपने बच्चों के साथ झूला लगाइए, उन्हें बताइए कि मेहंदी क्यों लगाते हैं, उन्हें वो गीत सिखाइए जो आपकी माँ ने बचपन में आपको सिखाए थे। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हमारी संस्कृति है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और परंपराएं सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती, वो तो एक तरीका होता है बच्चों को जीवन के मूल्यों से जोड़ने का, क्योंकि त्योहार हमें विनम्रता, प्रकृति से प्रेम, धैर्य, आस्था ये सब सिखाते हैं। सावन को हम अपनी अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं? चिंता का विषय तो ये है कि अपनी परंपराओं को हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि त्योहार अब सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन के रह गए हैं। तीज का त्योहार किटी पार्टी की रौनक बन के रह गया है। मम्मा बेबी मैचिंग ड्रेस, तीज क्वीन, ये सब होने लगा है अब। दिवाली और होली तो बस थीम पार्टी का हिस्सा बन के रह गई है। लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को इन सभी त्योहारों का असली मतलब समझाया है? आज ना आंगन में झूले हैं, ना वो गीत हैं, और सावन के गीत तो अब बस रील्स में चलते हैं। ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो आने वाले 10 सालों में ये सिर्फ यादें बचेंगी। इस सावन इस परंपरा को जिंदा कीजिए अपने बच्चों के साथ, नहीं तो आने वाले समय में बच्चे स्टिकर वाली मेहंदी लगाएंगे और स्टिकर वाली राखी अपनी कलाई पर बंधवाएंगे और फिर कहेंगे कि इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा, बेहतर जीवन, पर एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए वो है अपनी जड़ों से जुड़ाव। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक विरासत है जिसे हमें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन ये सिर्फ कहानियों में रह जाएगा और आने वाले समय में बच्चे गूगल या चैट जीपीटी से पूछेंगे कि सावन क्या होता है और हम इतना मूल्यवान त्योहार सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे और शायद वो किताबों के पन्नों में कहीं बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में स्कूलों में बच्चों को ये कहा जाए कि इस टॉपिक पर अपने विचार दीजिए कि सावन का वो महीना जो अब सिर्फ यादों में है, इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा हर त्योहार हमेशा ही जिंदा रहे, हमेशा ही लोग इसी तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं और ये तभी संभव है जब हम आने वाली पीढ़ियों को ये समझा पाएं कि ये त्योहार, ये रिचुअल्स हमारे जीवन में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे रिचुअल्स हमारी प्रकृति से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हम अब इन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमारी प्रकृति, हमारी धरती इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। और जब हमारी प्रकृति इम्बैलेंस होगी तो इसका सीधा असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। किस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पहले के लोग इन सारी चीजों को मानते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना रहता था इंसान और प्रकृति के बीच का। एक कदम उठाकर देखिए, कोशिश करके देखिए अपने त्योहारों को बचाने का और बच्चों को बताइए कि सावन में हरा रंग क्यों पहना जाता है, हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं, क्यों झूले झूले जाते हैं, क्यों मेहंदी लगाई जाती है और क्यों बेटियां अपने मैके जाने के लिए उत्सुक रहती। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों को बचाने की। तो आप सब भी इसका हिस्सा बनिए एंड शेयर दिस वीडियो टू रिवाइव द वैल्यू ऑफ सावन। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ज्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके।
तो मेरी आपसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि हम सब मिलकर अपने त्योहारों और अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकें और अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रख सकें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और आप सभी को एक बार सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले सभी त्योहारों को आप रील्स में नहीं दिखाएंगी बल्कि अपने बच्चों के साथ उन त्योहारों को खुद से जिएंगी।